अच्छा, आप लोग ये बताइए किसके किसके यहाँ हफ्ते भर की सब्ज़ी एक साथ आती है? जैसे मेरे यहाँ आई है, हमारे यहाँ हफ्ते भर की सब्ज़ी एक साथ ही आती है, क्योंकि रोज़ रोज़ लाना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि आलस आती है कि रोज़ रोज़ कौन जाए, और रहता भी कोई नहीं घर पे। मान लीजिए हम अकेले बच्चे तो हम कहाँ डेली सब्ज़ी लेने जाएंगे, तो हफ्ते भर की सब्ज़ी हम पति देव से ही मंगवा लेते हैं। थोड़ी बहुत जो कम पड़ी बाहर ठेला निकलता है उससे ले लेते हैं। तो आज हमने मंगाया था शकरकंद सब्ज़ी में। वैसे बाकी सब्ज़ी तो सोया मेथी पालक सब आया था, शकरकंद ने आज इसलिए मंगाई थी क्योंकि शकट की पूजा थी और हमारा बनता है शकरकंद का पुआ। तो आलू भी धुल कर रख दिया था क्योंकि ने आलू में मिट्टी बहुत होती है, तो हमने आलू भी धुल दिया। फिर एक शकरकंद हमने कच्ची अलग कर दी थी, क्योंकि एक कच्ची शकरकंद पूजा में चढ़ती है, कुबली चढ़ती है हमारे यहाँ। तो हमने कुकर में शकरकंद रख दी और आलू रख दी 2-3, क्योंकि आलू हमेशा फ्रिज में रखे रहते हैं उबाल के, क्योंकि हमने सास से सीखा है। सास कहती थी फ्रिज में कुछ ना हो मगर आलू ज़रूर होना चाहिए उबला हुआ, कि मान लो सब्जी दाल नहीं है, कुछ खाने का मन है तो फटाफट आलू का भरता ही बना लो या सैंडविच बना लो, आलू के भरता से रोटी पराठा कुछ भी खा लो। तो उनकी ये बात हमेशा याद रखते हैं और हमेशा आलू फ्रिज में उबली हुई रखते हैं। तो हमने आलू भी कुकर के साथ मतलब शकरकंद के साथ उबाल लिया था। फिर एक गुड़ हम लाए थे गांव से अपने, देखिए कितना बढ़िया गुड़ है ये, बहुत ही मतलब देसी गुड़ है, बहुत ही मीठा है, बहुत बढ़िया गुड़ है। तो ये 1-2 गुड़ हम ले आए थे, जितना शकरकंद है उतना ही मतलब हमें गुड़ चाहिए, कि आज हम बना रहे शकरकंद का पुआ। अगर आप लोगों से शकरकंद का पुआ अच्छा नहीं बनता है तो एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखिए, आपके शकरकंद के पुए सारे फूले फूले और बहुत ही बढ़िया बनेंगे, एक भी फूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो जितना मतलब गुड़ था उतना ही हमने शकरकंद ले लिए। गुड़ को बिल्कुल बारीक चाहिए, उसको आप चाहे कद्दूकस करिए या चाकू से करिए, जैसे आप चाहें उसको बारीक करिए, मगर चाहिए बिल्कुल बारीक। तो यूट्यूब पे देखा था लोग गुड़ को कद्दूकस कर देते हैं तो बारीक हो जाता, मगर भाई हमें समझ में नहीं आया वो तरीका, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था और हाथ भी दर्द होने लगा था। तो हमने गुड़ को चाकू से बिल्कुल बारीक कर लिया। अगर आप लोग गुड़ बारीक करना है तो मेरा तरीका अपनाइएगा, यूट्यूब वाला वो नहीं, हमारे यूट्यूब वाला चैनल का तरीका अपनाइए। गुड़ को चाकू से बारीक करिए, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। फिर उसी गुड़ में हमने गरम गरम शकरकंद को फोड़ दिया। गरम शकरकंद की वजह से गुड़ हमारा बिल्कुल पिघल गया था और बिल्कुल मैश हो गया था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि हमको सॉफ्ट ही चाहिए और क्या चाहिए था, बिल्कुल सॉफ्ट गुड़ और शकरकंद को मिला हुआ था। तो उसको हमने मिला लिया। फिर अपने उसमें आटा हिसाब से डाला, हमको एक साथ आटा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने आटा डाला। आटा में उतना चाहिए कि आटा हमारा अच्छे से पुआ का गूंद जाए, ना ज़्यादा गीला हो ना जब बहुत टाइट हो, ठीक ठाक हो, जैसे पराठा रोटी का होता। पुआ का आटा आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल बनाते होंगे, उसी टाइप का हमको पुआ का आटा चाहिए था। तो हमने 1.5 कटोरी आटा डाल दिया था, तो हमारा आटा अच्छे से गूंद गया। फिर हमने छोटे छोटे पुआ बनाए, मतलब पूजा में छोटे छोटे पुआ भी बनते हैं, तो पहले हमने छोटे छोटे पुआ हमने बना लिए। चाहिए तो 4 जोड़ी, मगर थोड़ा सा हमने ज़्यादा बना लिया था कि एक एक इधर उधर होए तो कम ना पड़े पूजा के टाइम। तो छोटे छोटे पुआ को हमने बेल लिया। फिर हमने बड़े पुआ भी बेल लिया, जितना आटा बचा था बड़े पुआ भी बना लिए थे, क्योंकि भाई पुआ जब बना रहे हैं तो भाई हमेशा तो बनता नहीं है, त्यौहार में ही बनता है। तो ऐसे बनता क्यों नहीं है, मगर आलस आता है कि कौन बनाएगा, पूजा में स्पेशली बनाना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेते हैं। और ये ख़राब भी नहीं होता है, कि उसको आप बना कर रख लीजिए तो करीब हफ्ते 10 दिन तक ख़राब नहीं होता है। इस समय ठंड का मौसम है। तो हमने बना लिया पुआ, बड़े बड़े बेल लिए। और आप लोग पुआ नहीं बनाते हैं तो एक तरह से बनाकर देखिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमारा बेटा भी नहीं खाता था। जब उसको प्रसाद का हमने एक पुआ खिलाया तो उसको बहुत बढ़िया लगा, उसने 2 पुए खाए और दूसरे दिन हमने भी खाया था। ठंडे पुए बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा आ गया था खाकर। भाई जिस दिन बना रहे थे उस दिन तो नहीं खाया था क्योंकि व्रत थे, मगर मन तो हो रहा था कि कितना बढ़िया फूला फूला बन रहा है, मन हो रहा था खाना, मगर व्रत में तो खाएंगे नहीं। हमारे यहाँ भाई फलाहारी खाया जाता है, अनाज वाला नहीं खाया जाता। अगर आपके यहाँ सकट और गणेश चौथ की पूजा जो होती है, जो कैसे होती बताइएगा ज़रूर, आपके यहाँ किस तरह से मतलब क्या खाया जाता है, क्या बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो फलाहारी खाया जाता है। तो हमने पहले छोटे छोटे पुए सब बना लिए। फिर भूख लगी थी तो एक तरफ चाय बनाकर हमने पी लिया था और दूध आ गया था, दूध भी चढ़ा दिया। चाय बनाने के बाद फिर हमने उसके बाद बड़े पुए बनाए। पुए देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं, इतने सॉफ्ट, इतने फूले पुए बनते हैं कि इतना मतलब कोई बुजुर्ग आदमी भी हो तो वो भी बहुत आराम से खा लेगा। अगर आपके घर में सास ससुर दांत की वजह से नहीं खा पाते हैं तो इस तरह से आप बनाकर पुआ दीजिए, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही आराम से खा लेंगे वो। तो इस तरह से पुआ जितने हैं आपको दबा दबा के कलछुल से निकालना है, कि जिससे भी घी एक्स्ट्रा हो सारा निकल जाए। तो इस तरह से हमारे सारे पुए फूले फूले बन रहे थे, देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह, जैसे फुटबॉल होता है बिल्कुल वैसे पुए बन रहे हैं। और हाँ, आप लोग हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर इस तरह से हमने सारे पुए एक एक करके बना लिए। और फिर पूजा का जो पुआ था उसको हमने अलग रख दिया डिब्बे में, क्योंकि भाई पूजा का जूठे हाथ से नहीं छुआ जाएगा, मान लो बच्चे कुछ छू ले तो हमने उसको अलग कर दिया।
फिर बड़े पुए भी सारे हमने एक एक करके बना लिए। देखिए कितने बढ़िया सब पुए बने हैं। आइए आप सब लोग खाइए हमारे यहाँ आकर पुए। चलिए फिर राधे राधे।